students, we are back again with another interesting lecture number 5 of chapter 2. इस वाले लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में समझने वाले हैं. ठीक है गाइस, तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, क्या उसके बेनिफिट्स हुए, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हुए, वो सब हम इस टॉपिक में समझेंगे. ओके आपको जैसे पता है एग्रीकल्चर पे जो डिपेंडेंसी रेशियो है 70 to 75% ऑफ द पीपल आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. और एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है. लास्ट सेक्शन में हमने देखा कि कैसे कैसे लैंड रिफॉर्म, लैंड सीलिंग सिस्टम्स वगैरह एक्सेप्ट करे गए कि एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट आ जाए. एक प्लान बनाया गया 1951 से 56 तक ताकि इम्प्रूव आ जाए. एंड ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था गवर्नमेंट के थ्रू लिया गया हुआ, जिसमें बहुत सारी नई तरीके की टेक्निक्स, नए तरीके के प्रोसीजर्स जो थे वो लाए गए. ठीक है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो MS स्वामीनाथन इंडिया में लेके आए थे. ठीक है, उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है फॉर ब्रिंगिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से काफ़ी जो क्रॉप्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट देखी गई. काफ़ी जो कंपटीशन जो बियर कर रहे थे आउटसाइडर्स, फॉरेनर्स से, उसमें इम्प्रूवमेंट देखी गई कि जो डोमेस्टिक इकॉनमी है वो compete कर पा रही है. ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है. जो भी हमारे फूड ग्रेन्स की प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ कर रहा है. हाई ईल्ड वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ करें, HYV सीड्स हैं उनको यूज़ करा जाता है. हाई ईल्ड वैरायटी ऑफ सीड्स को यूज़ करा जाता है ताकि हमारे जो प्रोडक्टिविटी है फूड ग्रेन की वो इम्प्रूव हो पाए. ठीक है, और ये स्पेशली वीट और राइस में ही यूज़ करा जाता है. ठीक है जी, 1960 में हमारे HYV सीड्स जो हैं वो यूज़ हुए थे पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, जिसमें वीट ग्रोइंग रीजन्स जो हैं उनको बेनिफिट प्रोवाइड किया गया. ठीक है, एंड एग्रीकल्चर का जो प्रोसीजर था वो एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस हो रहे थे, एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे थे, जब वो मार्केट में सेल आउट करे गए तो मार्केटेड सरप्लस हमारा अर्न हुआ. ठीक है, मार्केट में जब हम सेल कर रहे हैं और उससे जो अर्निंग्स हो पा रही है वो इतनी अच्छी थी कि उसको हमारा जो रिजल्टेंट आ रहा है वो सरप्लस फॉर्म में आने लगा. तो हमारा जो प्रोपोर्शन ऑफ ग्रोथ थी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का वो बहुत ही पॉजिटिव था, जिसकी वजह से हमारी मार्केट में सरप्लस देखने को मिला. ठीक है गाइस, तो हमने ये चीज़ समझी कि ग्रीन रेवोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था. ग्रीन रेवोल्यूशन में काफ़ी फूड ग्रेन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई. सिंस इंडियन फार्मर्स जो है मॉनसून पे सबसे ज़्यादा डिपेंड होते हैं, बट मॉनसून अगर प्रॉपर ना आए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है, तो कुछ फेलियर्स भी थे ग्रीन रेवोल्यूशन के, वो हम देखते हैं. तो फेलियर नंबर 1 था कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो सिर्फ लिमिटेड क्रॉप्स में ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा था, और स्पेशली राइस एंड वीट क्रॉप्स में. बट पल्सेस जो थी उसमें डिटोरिएशन देखा गया, कमी देखी गई, क्योंकि वो उसमें HYV सीड्स जो हैं वो अपना इफ़ेक्ट नहीं दिखा पा रहे थे. ठीक है गाइस, उसके अलावा ये पार्शल रिमूव कर पा रहा था पॉवर्टी को. पार्शली क्यों रिमूव कर रहा था? क्योंकि जो फार्मर्स राइस एंड वीट को ग्रो कर रहे हैं उनको तो बेनिफिट मिल रहा है, बट जो अलग कॉमोडिटी, अलग फूड ग्रेन को प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा. ठीक है, हमारा लैंड रिफॉर्म सिस्टम को निगलेक्ट कर दिया गया था. यहाँ पे जो स्मॉल फार्मर्स हैं और बिग फार्मर्स हैं उसमें डिफरेंस बहुत देखा गया. क्यों? अब ज़रा समझना. जो HYV सीड्स हैं, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स हैं, इनमें बहुत जल्दी पेस्ट लग जाता है. ठीक है, कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं. ठीक है, मोर ओवर इनमें पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो ये सीड्स हैं ये सिर्फ रिच फार्मर्स ही अफोर्ड कर सकते हैं, पुअर फार्मर्स इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे. तो ये जो डिफरेंस है जिसको रिमूव करना चाहते थे, जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था, वो रिमूव की बजाय उसमें जो गैप है रिच एंड पुअर में वो बढ़ गया. ठीक है,
तो जो मेजर इम्पैक्ट था वो ये था कि रिच एंड पुअर में जो डिफरेंस था वो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि इन सीड्स में बहुत जल्दी पेस्ट लग रहा था और स्मॉल फार्मर्स पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है गाइस, आई होप आपको ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स पे लिख के मेरे को क्वेश्चंस भेज सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।